कहते हैं हर जंगल में कुछ रहस्य छुपे होते हैं, कुछ देखे जाते हैं और कुछ बस महसूस होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपनी पहचान खोजते खोजते इच्छाधारी नाग बन गया। बहुत समय पहले कंचनगढ़ नाम का एक शांत और संपन्न राज्य था। इस राज्य का राजकुमार आर्यन सबका चहेता था, वीर, समझदार और दिल का साफ। लेकिन उसके जीवन में एक रहस्य था। उसकी बाह पर एक अजीब सा जन्म चिन्ह था जो सांप जैसा दिखता था और हर साल थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। आर्यन इसे सच में कभी समझ नहीं पाया। उसे बस इतना लगता था कि वो अपनी कहानी का पूरा हिस्सा नहीं जानता। एक दिन आर्यन शिकार के लिए जंगल गया। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी आवाज भी थी। आर्यन, लौट जाओ, समय पास है। आर्यन घबरा गया। कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने एक बूढ़ी साध्वी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में रहस्य था और चेहरे पर सन्नाटा। साध्वी की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। राजकुमार, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह साधारण नहीं है। तुम इंसान होकर भी सिर्फ इंसान नहीं हो। आर्यन चौंककर बोला, आपका मतलब? यह जन्म चिन्ह क्यों बढ़ रहा है? साध्वी बोली, क्योंकि यह जन्म चिन्ह तुम्हारा श्राप है। तुम्हारे जन्म के समय नागलोक के राजा ने तुम पर एक श्राप दिया था। तुम 16वें वर्ष में नाग बन जाओगे। आर्यन, नाग? मैं? लेकिन क्यों? साध्वी, सच समय आने पर ही खुलता है राजकुमार, लेकिन याद रखना, तुम्हारा समाधान है नागमणि। वही तुम्हें बचा सकती है। राजकुमार महल लौटा, बिल्कुल टूट चुका था। वहाँ उसे मिली अन्वी, उसकी बचपन की दोस्त। अन्वी ने आर्यन की हालत देखी और तुरंत पूछा, आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आर्यन, अन्वी, मैं शायद इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। अन्वी धीरे से बोली, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते तब तक मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और तभी आर्यन को अपने अंदर आग जैसी जलन महसूस होने लगी। आह, ये क्या हो रहा है मुझ में? उसकी आंखें चमकने लगी, त्वचा पर नाग जैसी चमड़ी उभरने लगी और पल भर में आर्यन आधा नाग बन चुका था। अन्वी ने पीछे हटते हुए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। आर्यन, देखो मेरी तरफ, तुम चाहे जैसे बन जाओ, मेरे लिए तुम वही हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह वही साध्वी फिर से प्रकट हुई। साध्वी, आर्यन अब सच जानने और नाग दोनों साध्वी के बताए मार्ग से एक रहस्यमय द्वार तक पहुंचे और नागलोक में प्रवेश कर गए। नागलोक इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। चमकती नदियाँ, अजीब उजाला और विशाल नाग योद्धा पहरा देते हुए। सबसे अंत में नागलोक का राजा तक्षक प्रकट हुआ। तक्षक की आवाज गहरी और भारी थी। मनुष्य, तुम मेरे लोक में क्यों आए हो? अपने श्राप को समझने और उसे तोड़ने। तक्षक हंसा, श्राप? वो श्राप नहीं, सत्य है। सत्य जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। इसके बाद आर्यन और तक्षक के बीच भयानक युद्ध। शक्ति की लहरें आंख गूंजी, लेकिन आर्यन डर नहीं रहा था। युद्ध के मध्य तक्षक अचानक रुक गया। उसकी आवाज में अब कठोरता नहीं बल्कि भावनाएं थी। आर्यन, तुम मेरा श्राप नहीं, मेरी गलती हो और मेरे पुत्र भी। आर्यन स्तब्ध, क्या आप मेरे पिता? तक्षक, हाँ,
तुम्हारा जन्म मनुष्य माता से हुआ और मैं डर गया कि लोगों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें दूर कर दिया और आज तक पछताता रहा। तक्षक ने अपनी मुकुट से नागमणि निकाली। यह नागमणि तुम्हें तुम्हारा सही रूप देगी। तुम अपना भाग्य खुद चुनो, नाग बनना है या मनुष्य, या दोनों लोगों को जोड़ने वाला पुल। आर्यन ने नागमणि छुई और रोशनी में उसका पूरा शरीर सामान्य हो गया। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम अकेले नहीं हो। कंचनगढ़ लौटकर आर्यन सिर्फ राजकुमार नहीं था, वो इंसानों और नागों के बीच शांति का दूत बन चुका था। और उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हम जो कमी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।